शनिवार बाड़ा का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1730 में करवाया था। शनिवार के दिन इस महल का नींव रखे जाने के कारण इस महल का नाम शनिवार बाड़ा पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ मस्तानी के बारे में आपको बताएंगे। मस्तानी का जन्म 29 अगस्त 1699 को हुआ था। उनके पिता महाराजा छत्रसाल बुंदेला के एक प्रयाक्त राजपूत थे और उनकी माता रूहानी बाई थी जो फारसी मुल्की थी। मस्तानी न केवल बेहद खूबसूरत थी बल्कि वह घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी में भी पूरी तरह निपुण थी। उन्हें संगीत, नृत्य और कई भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। बाजीराव और मस्तानी की मुलाकात जब बुंदेला खंड पर मोहम्मद खान बंगस ने आक्रमण किया था, तब महाराजा छत्रसाल की मदद के लिए पेशवा बाजीराव प्रथम वहां गए थे। बाजीराव ने बंगस को हराकर छत्रसाल की सहायता की। इस जीत से खुश होकर महाराजा छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव के साथ कर दी और उन्हें भारी दहेज व जागीर सौंपी। जब बाजीराव मस्तानी को लेकर पुणे शनिवार बाड़ा आए, तब मराठा रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज और पेशवा परिवार ने इस रिश्ते को कड़ा विरोध किया, क्योंकि मस्तानी का सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग था। इसको देख बाजीराव ने मस्तानी के लिए शनिवार बाड़ा में एक अलग महल बनाया, मस्तानी महल, जो बेहद खूबसूरत था। इस महल के निर्माण में बुंदेला राजपूत और फारसी स्थापत्य कला का सुंदर मेल देखने को मिलता था। इसमें बारीक नक्काशी वाले लकड़ी के खंभे और मेहराब बने थे। महल की दीवारों और छतें पर सोने के काम के साथ साथ उत्कृष्ट भित्ति चित्र बने हुए थे, जिनमें देवी देवताओं और प्रकृति के दृश्य को दर्शाया गया था। मस्तानी के लिए शनिवार बाड़ा परिसर के हिस्से में आने जाने के लिए एक अलग प्रवेश द्वार बनाया गया था, जिसे आज भी मस्तानी गेट के नाम से जाना जाता है। यह दरवाजा शनिवार बाड़ा के दाहिनी ओर स्थित था। महल के भीतर एक विशेष आईना महल था, जिसकी दीवारों पर बेल्जियम कांच और शीशों का बारीक काम किया गया था। जब रात में दिए जलाए जाते थे तो पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता था। महल के प्रांगण में फव्वारे और हौज बने हुए थे। मस्तानी के लिए संगीत और नृत्य की महफिल सजाने के लिए एक बड़ा नर्तक हॉल भी इस महल में बनाया गया था। मस्तानी एक कुशल योद्धा भी थी, इसलिए महल के गुप्त रास्तों और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया था, ताकि पेशवा परिवार के विरोध के बीच वह सुरक्षित रह सके। सन 1734 में मस्तानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बाजीराव ने कृष्णराव रखा था। बाजीराव चाहते थे कि उनका जनेऊ संस्कार हो और उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन पुणे के पुरोहित के कड़े विरोध के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका, जिसके बाद इस बालक का नाम शमशेर बहादुर रखा गया और उनका पालन पोषण मुस्लिम पद्धति से हुआ। जब बाजीराव एक सैन्य अभियान पे थे, तब बाजीराव के परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर मस्तानी को कैद कर लिया और उसे पुणे के अंदर नजरबंद कर दिया। यह खबर सुनकर बाजीराव बीमार हो गए थे और 1740 में नर्मदा नदी के तट पर रावट खेड़ी में बाजीराव का निधन हो गया। इस खबर को सुनते ही कुछ दिनों के भीतर मस्तानी की भी मृत्यु हो गई। मस्तानी की समाधि आज भी पवल गांव में स्थित है। शनिवार बाड़ा में सन 1828 में लगी एक भीषण रहस्यमयी आग के कारण मस्तानी महल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। हालांकि इसके अवशेषों को सहेजने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। पुणे के एक प्रसिद्ध केलकर संग्रहालय में मस्तानी महल के मुख्य कमरों और उसके ढांचे को हूबहू पुनर्जीवित किया गया। डॉक्टर दिनकर केलकर म्यूजियम जाकर देख सकते हैं।